नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हरवंश सिंह। दोस्तों, हम बात करेंगे आज राजनीति के बारे में, जो कि बंगाल के अंदर बीजेपी की जो भारी मात्रा में जो जीत हुई है और एक नहीं, दो नहीं, 100 से पार जो सीटें वहां पे हासिल करके एक बार फिर से जो बंगाल के अंदर ममता दीदी को पछाड़ते हुए बीजेपी ने फिर से एक बार जो सरकार बनाई है। और इसी के चलते हुए पूरे देश में जो जश्न का माहौल बना हुआ है, सभी लोग नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। और इसी तरह से अमृतसर के अंदर जीडी विद्यालय स्कूल के प्रिंसिपल मैडम रीमा महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी के साथ इनके बहुत बड़े लिंक हैं। यहाँ पे वर्कर के तौर पर, एग्जीक्यूटिव के तौर पर ये काम करते हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि आने वाले समय में पंजाब के अंदर क्या जो माहौल है, बीजेपी की क्या पकड़ है, यहाँ पे आने वाले समय में क्या बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और क्या आगे बंगाल में क्या जो बीजेपी के जो प्लान है, क्या मुद्दे हैं, क्या काम वहाँ पे होना बाकी है, जब सरकार या कोई भी ऐसी कोई नीति बना रही है। हम इनसे बारे में जानेंगे मैडम रमा महाजन जी से। नमस्कार हरबंसी, धन्यवाद आपका मुझे अपने चैनल में मौका देने के लिए। और आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं सबको मुबारक देना चाहूँगी कि जो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, एक दो नहीं 3 स्टेट्स में एक साथ इतनी बड़ी जीत होना और इतने मार्जिन से होना, जहाँ पे बहुमत भी है, जहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी भी है, और अपना व्यक्तित्व वहाँ पर दिखाना, अपना वहाँ पे होंद दिखानी, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत देर से एक सपना था। जैसा कि कहा जाता है कि जहाँ बलिदान हुए श्यामा जी, वो कश्मीर हमारा है। और अब ये कहा जाता है जहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो बंगाल हमारा है। और वो सपना उनका पूरा हुआ है आज आज़ादी के कितने साल बाद। और कितना कुछ वहाँ हुआ है, सबने देखा है, पूरे देश ने। और अब देश चाहता था कि वहाँ पर भय मुक्त वातावरण हो, और इसलिए सब कार्यकर्ता को, बंगाल के जो कार्यकर्ता हैं या जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई उनको। इसके साथ असम में जहाँ हैट्रिक लग रही है, ये नहीं कहा जाता है कि अगर एक बार सत्ता आ गई है तो उसको ध्यान नहीं दिया जाता। 3 बार असम में बीजेपी की सरकार बनना बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में है, ये कहा जाने लगा है कि अब जो क्या किसी से कोई नाराज़गी है या ऐसी कोई बात है, सरकार बदलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ सरकार आ जाती है तो वहाँ बीजेपी अपनी नीति से, अपनी नीयत से वहाँ लोगों के लिए काम भी करती है। और आने वाले समय में जो वहाँ की प्लानिंग होती है, ये कहा जाता है कि जो कहा गया है वो किया भी जाता है। सिर्फ वादे नहीं किए जाते, उनको पूरा भी किया जाता है। जी बिल्कुल, जैसे अमृतसर में अंदर जो बात करें कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है, क्या 2027 में जो इलेक्शन होनी है उसमें बीजेपी अपनी खुद की सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है? जैसे ये भी अफवाहें जो मिल रही हैं विपक्ष की ओर से कि यहाँ पे अकाली दल और बीजेपी का एक बार फिर से गठबंधन देखने को मिल सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? बीजेपी अपने आप में एक पूर्ण सरकार है। और अभी भी अमृतसर क्या, पंजाब में सरकार बनाने के लिए वो तैयार है, क्योंकि यहाँ के जो पंजाब के लोग हैं वो बहुत त्रस्त हैं। जो आप सरकार ने वादे किए थे, बदलाव का वादा करके, यहाँ पर नशा ख़त्म करेंगे, गैंगस्टर वॉर को ख़त्म करेंगे, यहाँ बेरोज़गारी को ख़त्म करे थे, कहीं दूर दूर तक ऐसा नज़र नहीं आता। बदलाव आया है। पहले गैंगस्टर वार का सिर्फ लोगों ने नाम सुना था, अब घर घर फिरौती मांगी जा रही है। हर एक के पास देखो, सबके पास ये शिकायतों का पुलिंदा है कि नशा भी नहीं ख़त्म हुआ, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हुई है, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई भय ख़त्म नहीं हुआ। और जिस तरह पहले बंगाल में लोग जी रहे थे भय के वातावरण में, इस समय पंजाब में लोग जो हैं भय के वातावरण में जी रहे हैं। यहाँ तक है कि लोग अपने बच्चों को पंजाब में रहने नहीं दे रहे, कहते क्या करें यहाँ रहकर। जो नशा है वो बिल्कुल हावी है बच्चों पर, और रोज़गार है नहीं है। बाहर अगर जाते हैं तो नशा मुक्त भी वो हो जाते हैं, और बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाती है। घर के घर खाली हो गए हैं इसी कारण से। और नशे से जो मौतें हो रही हैं उनका कोई
जिसको कहते हैं गणना नहीं हो पा रही है, कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि जो नशे से मौतें हो रही हैं। हाँ, उसमें दिखाया जा रहा है, ऐड में दिखाया जा रहा है, हाँ नशा ख़त्म हो रहा है जी, हम इतने जो है वो गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, इतने लोगों को पकड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। आप अंदर आकर देखें यहाँ पर किस तरह से घरों के घर उजड़ रहे हैं और इनकी जो है वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, उसी पे पैसा खर्च हो रहा है। लोगों की गाड़ी कमाई जो टैक्स का पैसा है सिर्फ एड्स पे जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पे किसान भाई जो हैं वो बीजेपी से काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं, क्योंकि आए दिनों ही कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं कि मोदी सरकार के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी कमेंट करते रहते हैं, क्योंकि पंजाब में जो है वो बीजेपी को पसंद ही नहीं कर पा रहे। क्या कारण है जो किसान लोग हैं जो वो बीजेपी से नफरत करते हैं? नफ़रत नहीं करते हैं, ये हमारी कुछ कमी रही है, हम अपनी नीतियाँ उनको समझा नहीं पाए हैं। अब हम इस पे काम करेंगे, किसानों को भी मिलेंगे जाकर, उन्हें अपनी बात समझाएँगे। ऐसी बात नहीं है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम उनको पूजनीय हैं हमारे, हम उनके बारे में सोचते हैं, पर कई बार हो जाता है कि अपनी बात हम समझा नहीं पाते हैं। इसी तरह से हम गाँव में जाकर अपनी नीतियाँ उनको बताएँगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पसंद किया जाता, पूरे पूरे पंजाब में ऐसी बात नहीं है, कहीं-कहीं कमी रह जाती है। हमारे पास समय है, हमारे कार्यकर्ता लगना शुरू हो गए हैं। अब हाई कमान भी इधर ध्यान देगी, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि अब जो पंजाब में इलेक्शन होने हैं, उसकी तरफ अब ध्यान दिया जाएगा। हर एक की जो कमी रह गई है, जिस तरह की हर एक की तरफ से या हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है, उस पर हम काम करेंगे और उसको पूरा करेंगे हम। और पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे बीजेपी की अब सरकार बन चुकी है, तो क्या वहाँ पे विकास के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, क्या नई पॉलिसी आएगी? ऐसा बीजेपी क्या डबल इंजन की जो सरकार बताई जाती है, ऐसी सरकार क्या ऐसे काम करेंगे कि लोगों के जो उन्होंने विश्वास से उनको जिताया है, उनके इरादों पे खरी उतरे? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बंगाल का भय मुक्त होना। वहाँ पर तो इतनी गुंडागर्दी थी, इतने रेप केसेस हो रहे थे और कोई सुनवाई नहीं थी। ख़ासकर महिलाओं की सुरक्षा पर काम करना ये बहुत ज़रूरी है। एक जो घुसपैठिए वहाँ पर आ रहे हैं, उसके लिए पहले भी कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि ऐसी मतलब वहाँ पे एक बननी चाहिए बाड़ जिसको कहते हैं, या वहाँ पर ऐसी सुरक्षा चक्र ऐसा होना चाहिए कि वहाँ के लोग इधर नहीं आ सकें। उनको एक डर हो कि यहाँ आना है और उनको ऐसा तुष्टीकरण का वातावरण नहीं मिलेगा। सबके लिए जो है वहाँ पर एक जैसा वातावरण होगा, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास। इस नीति पर हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सब प्रयास करें देश के विकास के लिए, अपनी स्टेट के विकास के लिए, और उसी तरह की नीतियाँ वहाँ लाई जाएंगी और उसी तरह के कार्यक्रम वहाँ दिए जाएंगे जिससे वहाँ का विकास हो सके। और जिस तरह से इस समय यूपी में योगी राज चल रहा है, जिस तरह से यूपी में विकास हो रहा है, उसी मॉडल का विकास जो है वो वेस्ट बंगाल में किया जाएगा। जी, बिल्कुल साफ तौर पे जो रमा महाजन मैम ने क्लियर किया है कि जो बीजेपी की डबल इंजन सरकार है वो पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से काम करेंगी। जो लोगों ने उन्हें भरोसा करके जो वोट दे के जिताया है, उनके भरोसे पे खरा उतरेंगी, वहाँ पे विकास होगा। और बात करें तो महिलाओं की बहुत बड़ी बात की है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके ऊपर रोकथाम लगेगी। और पंजाब की अगर बात करें तो 2027 के लिए पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है। हालांकि किसान भाइयों को भी समझाया जाएगा, जो नीतियाँ हैं किसान भाइयों के लिए जो फ़ायदेमंद है वो भी पंजाब के अंदर जो बीजेपी सरकार एक बार फिर से लाकर उनको सामने बिठाएगी, उनसे भी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अगर हम बात करें तो 2027 में देखना ये है कि किसकी सरकार आती है, कौन सी पार्टी है जो फिर एक बार 2027 में जो बाजी मारेगी। क्योंकि जो वादे तो बहुत बड़े बड़े हर सरकार जो भी पार्टी है वो करती है, लेकिन देखना ये है कि कौन सी पार्टी है जो इन वादों पे खरी उतरती है और पंजाब की जनता क्या फैसला लेती है 2027 को लेकर। इस चीज़ को लेकर पूरी दुनिया में ये हलचल मची हुई है। मैं हरवंश सिंह, कैमरामैन करणजीत के साथ, आप देखते रहिए FM न्यूज़।